आओ जी बात करते हैं और एक प्लेसमेंट के बारे में। उसका नाम क्या है? एनआईटी रायपुर। इस कॉलेज के बारे में प्लेसमेंट जानेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना। दो इंपॉर्टेंट बातें आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक कर देना फ्री है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वो भी फ्री है। नीचे कमेंट करना नेक्स्ट कौन से कॉलेज के बारे में कौन से कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एनआईटी रायपुर, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में है। सो ये आपके ब्रांचेज हैं इस कॉलेजेस के। बहुत सारे 11 ब्रांचेस, बीटेक के 11 ब्रांचेस इनके पास है। माइनिंग भी है, बायोटेक भी है, बायोमेडिकल भी है। तो यहाँ पर देखोगे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट सबसे कम किसका गया है, देखेंगे वो गया है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। और सबसे अच्छा गया है किसका, आप देखेंगे इसका गया है आपका 92.55% गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये हो गया हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कौन से ब्रांच का है, मैक्सिमम और मिनिमम। आप लोग का चाहिए सीएससी का देखेंगे कितना प्लेसमेंट गया है, 79.25। इलेक्ट्रिकल का 87.62। एक सरप्राइज देता रहता हूँ, मैक्सिमम कॉलेजेस में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जाता है। कहीं कहीं मैकेनिकल का भी जाता है, बट इलेक्ट्रिकल का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू सीएससी एंड ईसीई अगर ऐसे देखेंगे। बट अगर 25, 32, 31 कॉलेजेस का देख लोगे एनआईटी का, तो सीएससी का एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इसी से बेटर है अभी मैक्सिमम कॉलेजेस में। बट इलेक्ट्रिकल का अभी मैं देख रहा हूँ एवरेज में काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट रहता है। आ जाओ जी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ एवरेज पैकेज वगैरह बताया गया, देखेंगे अगर नीचे तरफ होगा तो। अभी तो यही कहानी है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है एमटेक की बात करेंगे। एमटेक में ये ब्रांचेज ऑफर करते हैं, बेसिकली 7 ब्रांचेज हैं। फिर एमसीए और एमएससी भी है। एमसीए में 67% प्लेसमेंट हुआ है। एमएससी में परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट क्या है आपका, 33 में 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 6%, 6.06। बाकी ब्रांचेस में देखेंगे यहाँ पर 6% से लेके 17% तक का, 0% भी प्लेसमेंट, बट 12 बच्चे थे ईसीई में, एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो 0% से लेके आपका 46% तक बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एमटेक इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है। अब इलेक्ट्रिकल में फर्दर ब्रांचेस होते हैं, उनको इन्होंने कंसिडर नहीं किया। शायद बता नहीं सकते अब इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर बोलते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स ही यही है। तो एलिजिबल स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, जितने एडमिशन लेते हैं क्या, नहीं, जो बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करते हैं उनको बोलते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स। और परसेंटेज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, डोंट वरी, आई हैव समथिंग फॉर यू, बताऊँगा आपको मैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास एवरेज पैकेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्रांच जो मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। एवरेज पैकेज यूजी का आप देखोगे 11.07 है। एंड एवरेज पैकेज आपका ओवरऑल यूजी मीडियन सैलरी आप देखोगे 9.2 है। अगर यहीं आप बात करेंगे, आपका पीजी कुछ बताया यहाँ पर, हाईएस्ट पैकेज गया है कितना आपका, हाईएस्ट पैकेज गया है 60 लाख गया है, और लोएस्ट पैकेज 3.66 गया है। नंबर ऑफ कंपनीज कनेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, अच्छा 135 टोटल कंपनीज आए थे। अब कौन बेसिकली एलिजिबल है, जिनका 60% 10th में, 12th में एंड आपका बीटेक में करंट जब तक प्लेसमेंट चल रहा है वो एलिजिबल है इसमें। इस बेसिकली विद नो बैकलॉग, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, फिर एलिजिबल आप नहीं है। बैकलॉग मतलब क्या है, किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ नहीं होना चाहिए टिल प्लेसमेंट। अगर है तो भाई आप एलिजिबल कैंडिडेट में नहीं हो, आप शायद इनके अकॉर्डिंग कैंपस प्लेसमेंट बैठ नहीं सकते, यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से। तो बैकलॉग क्यों आता है, डोंट वरी, आई विल टेल यू क्यों आता है। तो कई सारे रीज़न है, पढ़ते नहीं है, समझ में नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, अंग्रेजी अच्छा नहीं आता है, बट सोल्यूशन क्या है, आई विल टेल यू। नेक्स्ट हमारे पास पीजी का जो एवरेज पैकेज है आपका 4.5 लाख के आसपास है। और आपका मिनिमम पैकेज कितना है, मीडियन पैकेज 5 लाख है पीजी का, ठीक है जी। ओके, ये था बेसिकली आपका प्लेसमेंट डेटा एनआईटी रायपुर का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, एनआईटी रायपुर का प्लेसमेंट डेटा। अब जो बताया था आपको, तो बीटेक के बच्चे 3 जगह पर बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। मे बी दे आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल,
or maybe they did not get very good knowledge in their schooling time, maybe they haven't put interest, that is also possible. So if you wanted to get very good package, if you want to get best resources, you want to utilize best facilities of your campus, maybe campus plus maybe your teachers, then this is the course for you. ये कोर्स खाली आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखाएगा. दिस कोर्स विल हेल्प यू टू ग्रैब कंसेप्ट as well as will help you to clear your fundamental things, as well it will help you to get very good marks. 3 प्रॉब्लम इस कोर्स को मैंने सॉल्व किया हुआ है, अंग्रेजी का, राइटिंग का एंड रीडिंग का. एग्जाम में कैसे लिखें ताकि अच्छा मार्क्स आए, कैसे पढ़ाई करें ताकि अच्छे एग्जाम में लिख पाएँ और अच्छा नॉलेज ग्रैब कर पाएँ. अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता रखा है जिन्होंने मेरे को हेल्प किया था मेरे कॉलेज टाइम में 6 बार लगातार ब्रांच टॉप करने के लिए. तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिए. इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे. ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, इसको भरना, आगे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना. पेमेंट करने से पहले एक सरप्राइज गिफ्ट मेरी तरफ से, प्रोमो कोड आएगा, उसको यूज़ कर लेना. प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया मैंने, फर्दर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. और इसको मिस मत करिएगा. एक बैकलॉग मिनिमम 2-4 हज़ार से लेके 1000 रुपये लगता ही है, 1000 रुपये से लेके 10,000 तक का लगता है एक बैकलॉग का फॉर्म दोबारा भरने के लिए. दोबारा पढ़ना ही पड़ता है भाई, ठीक है. नेक्स्ट, ये कोर्स किन के लिए है? जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए भी है. फॉर बोथ दिस कोर्स इज मैंडेटरी फॉर पीपल जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, जिनको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और तीसरा इनका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश बहुत पुअर है या फिर अच्छा नहीं है. फॉर देम ये कोर्स जो है रामबाण है, बिकॉज इसने मेरा लाइफ 360 डिग्री चेंज किया है. टुडे आई एम इन टू टीचिंग फील्ड बिकॉज ऑफ दिस what I have learned in order to solve all these 3 problems. So all the problems I have solved, I have used numerous sources to solve all the problems, and then I have put all the data. After teaching around 10 years, I have created this course after getting very good feedback from many of my students. Those definitely able to get very good marks after going through or after following my strategy, my tips and tricks, definitely what steps I've shared with them during my coaching program, maybe in classroom. Okay, so that is the thing. So you should enroll into the course whether you are doing BTech or maybe you are going to do BTech or diploma, whatever course you want to do, technical course mainly. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कैंपस प्लेसमेंट. अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए कैंपस प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना. टेक्निकल तो आप कर ही रहे हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग आप एक कोर्स करिकुलम में नहीं है, लेकिन टेस्ट में आएगा कैंपस प्लेसमेंट के, तो प्रिपरेशन चालू करो ताकि अच्छा टेस्ट आपका निकले. टेस्ट निकलेगा तब तो जाओगे भैया वो इंटरव्यू रूम में, टेस्ट नहीं निकलेगा कैसे जाओगे आप? सो इसलिए एप्टीट्यूड रीजनिंग का प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, और एक दिन ये काम नहीं है, 2-4 महीना लगेगा अगर अच्छे से करोगे. थोड़ा सा टाइम लगा करोगे तो 6 महीना लग जाएगा भैया करने के लिए. तो इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है हमारे तरफ से, मैंने खुद पढ़ा है. आप कोर्स में जाओगे पता लगेगा पढ़ाते कैसे हैं, दैट इज़ गारंटेड. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, रीजनिंग का इसको मिल जाएगा पूरा. एप्टीट्यूड पूरा कोर्स है, वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का मॉक टेस्ट है इंक्लूडिंग फुल लेंथ, एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वेरी सुन आएगा. सिर्फ वीडियो कोर्स का पैसा ले रहा हूँ, बाकी सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ. प्राइस कितना है? 299 रुपीज़ ओनली. कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज इसका प्राइस 599 या 499 परफेक्ट है, बहुत कम है फिर भी, बिकॉज 1000-1500 रुपये लोग चार्ज करते हैं, मैं सिर्फ 299 में दे रहा हूँ. इसको जाने मत दीजिएगा, तुरंत ज्वाइन करिएगा. लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन. लेकिन फर्स्ट ईयर में हो तो ज्वाइन मत करना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है ज्वाइन करना इसको. फर्स्ट ईयर में हो तो खाली इंग्लिश वाला ज्वाइन करना है. इतना इस वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लैंड. लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.